हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप बिल्कुल इसी तरीके से स्वस्थ रहें, घर में रहें। बच्चों, आप सभी देख रहे हैं TRPS ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल, और आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। एजुकेशन से संबंधित है यह चैनल, और इस चैनल में मैं अंजनी कुशवाहा आप सभी को वीडियोस के माध्यम से कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेने से जैसे ही मैं गणित की वीडियोस अपलोड करूँगा, आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप घर बैठे अपनी गणित की पढ़ाई कर पाएंगे। तो बच्चों, देरी न करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज के इस सेशन में बच्चों हम लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसका नाम है अध्याय 3 की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे युग्म की बात करेंगे। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, एक ही समीकरण के बारे में आप पढ़े थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3x धन 5y बराबर 3। तो अब देखिए, दो का मतलब तो आप जानते ही हैं, चर आप जानते हैं, x y जो होते हैं ये चर होते हैं। और रैखिक का मतलब है कि जब घातें, जो चर के ऊपर जो घात है, ये घातें हमेशा एक हों तब रैखिक होता है। समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह लगा हो, तब वहाँ पे हम समझ जाते हैं कि ये समीकरण है। तो बच्चों, समझ गए होंगे आप, ये 3x धन 5y बराबर 3 ये एक समीकरण है, और इसमें दो चर हैं इसलिए ये दो चरों वाला है, और घातें, चर की घातें एक हैं इसलिए ये रैखिक हैं। और एक साथ अगर दो समीकरण की बात करें तब हम इन्हें क्या बोलेंगे, समीकरण युग्म बोलेंगे बच्चों। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, समीकरण युग्म। तो आप बारी बारी समझते जाइए। आप फटाफट यहाँ पे आप देख सकते हैं, समीकरण की पहचान बराबर चिन्ह से होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x² धन 6x माइनस 2। ये समीकरण नहीं है बच्चों, ये एक द्विघात बहुपद है। एक चर में ये द्विघात बहुपद है बच्चों, एक चर में। तो जबकि अगर हम बात करें 5x² प्लस 6x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि इसको अगर 0 के बराबर कर दें तब ये क्या हो जाता है, एक द्विघात समीकरण हो जाता है। तो ये एक द्विघात समीकरण है बच्चों, ये एक चर में है। अब हम बात करेंगे दो चरों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनीशन, आपके समझ में आएगा बच्चों, अच्छे से आप देख सकते हैं। आपको ना दिख रहा हो तो आप थोड़ा सा, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों, चर के बारे में हम आपको बता चुके हैं, और प्रत्येक की घात एक हो, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है बच्चों। ये डेफिनीशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x धन 5y बराबर 2, ये क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, अकेले, सिंगल। अब युग्म का मतलब बता दें कि कहीं कहीं पे आप देखेंगे बच्चों तो युग्म लिखा रहता है, कहीं कहीं पे निकाय लिखा रहता है। निकाय को अंग्रेजी में बोलते हैं सिस्टम। तो यहाँ युग्म या निकाय का मतलब आप समझ लीजिए। युग्म का मतलब ऐसे दो समीकरण जब एक साथ लिए जाएं तब दोनों को एक साथ युग्म या निकाय कहते हैं। तो यहाँ पे युग्म या निकाय की ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से इसको आप देख सकते हैं, 5x धन 3y बराबर 8 पहला समीकरण हो गया। दूसरा 4x माइनस 8y बराबर 3, ये दूसरा समीकरण हो गया। दोनों एक साथ हमने लिया है, तब ये क्या कहलाएंगे, समीकरण युग्म कहलाएंगे। तो बच्चों, आशा करते हैं ये आपके समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ेंगे, मानक रूप की बात करेंगे। तो इन समीकरणों का जो मानक रूप है, मानक रूप की बात करेंगे तो समीकरण युग्म के मानक रूप। तो मानक रूप में आप बच्चों देखते हैं आपकी अलग अलग समीकरण में ये यहाँ पे 5 है, अचर 5 है, यहाँ पे अचर 4 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -8 है। तो हम करते क्या हैं कि स्वेच्छ अचर के द्वारा इसको निरूपित करते हैं। जैसे a1x बोल दिया हमने, प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं।
और दूसरे समीकरण को बच्चों हम ये बोल सकते हैं a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये मानक रूप हैं समीकरण का जो सामान्य रूप है वो इस प्रकार होता है। तो अब इसमें बच्चों क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये अचर हैं, अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। कोई भी वास्तविक संख्याएं इनके स्थान पे हो सकती हैं। और x तथा y चर राशियाँ हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे, आप से कहा जाता है कि इन रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हल का मतलब क्या होता है बच्चों, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण युग्म के हल का मतलब x तथा y के ऐसे मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हों हल कहलाता है। मतलब जो चर हैं उनका मान निकालना ही हल कहलाता है। उनका मान निकाल कर आप रख दीजिए, वही क्या कहलाता है, समीकरण युग्म का हल कहलाता है। बच्चों आशा करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब बच्चों हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक समीकरण हम ले रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ। जैसे कि हम एक समीकरण ले रहे हैं 3x धन 2y बराबर 11, ये एक समीकरण है। और अगर हम बात करें कि x बराबर 5 y बराबर -2 लें, तो क्या ये x और y के मान इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये चेक करेंगे, हम बाएं पक्ष में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बायां पक्ष क्या है, 3x धन 2y। बाएं पक्ष में इन मानों को रखेंगे और दायां पक्ष अगर हमें मिल जा रहा है तब इसका मतलब ये हुआ कि ये मान इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो रखने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे 3 है, 3x का मतलब 3 गुणे x का मान यहाँ पे रखेंगे कितना, 5। तो 3 गुणे 5, धन है तो धन, यहाँ पे 2 गुणे y का मान रखेंगे -2। तो बच्चों आगे 3 और 5 का गुणा 3 पचे 15 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा करेंगे तो धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो बच्चों 15 में 4 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 11। और 11 हमारा क्या है, दायां पक्ष है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मान है ये जो है समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो संतुष्ट का मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों समीकरण युग्म के हल की विधियाँ। इसके बारे में आपको बता चुके हैं, एक बार पुनः आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल की विधियाँ। तो बच्चों समीकरण युग्म को हल करने की कुल 5 विधियाँ होती हैं। किसी भी विधि से आप इन्हें हल कर सकते हैं। तो पहली जो विधि है उसका नाम है आलेखी विधि, जिसको बोलते हैं ग्राफ मेथड या ग्राफिकल मेथड। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी जो विधि है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। चौथी जो विधि है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, ये वज्र गुणन विधि, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और पांचवी जो विधि है बच्चों वो है सारणिक विधि, डिटर्मिनेंट मेथड। ये सबसे आसान विधि है बच्चों, इसको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है बच्चों वज्र गुणन विधि। तो बच्चों बारी बारी से हम बताने की कोशिश करेंगे। जो पहली विधि है आलेखी विधि, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलेखीय विधि। तो बच्चों इसके बारे में बताने जा रहे हैं हम आपको।
यहाँ पे आप देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख सदैव एक सरल रेखा होती है। किसी भी रैखिक समीकरण का आलेख अगर आप खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो एक सरल रेखा मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। चूँकि दो समीकरण हैं, अतः दो रेखाएं ग्राफ पेपर पर खींचेंगे, यानी कि दोनों समीकरणों के लिए अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो दो सरल रेखाएं बनेंगी। तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वह उभयनिष्ठ बिंदु ही समीकरण युग्म का क्या कहलाता है, हल कहलाता है बच्चों। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से कि दो समीकरण युग्म मतलब समीकरण युग्म अगर दिए हुए हैं तो बारी बारी से उन समीकरणों के लिए आप आलेख खींचेंगे और दोनों के आलेख सरल रेखाएं होती हैं और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वही प्रतिच्छेद बिंदु यानी कटान बिंदु ही क्या होता है, दोनों समीकरणों का हल होता है या समीकरण युग्म का हल होता है। तो उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अच्छे से समझ में आपके आ जाएगा। तो दिया गया रैखिक समीकरण मतलब ये समीकरण युग्म हमें दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि इसको हल करिए आप ग्राफ विधि से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण युग्म है। तो पहला जो समीकरण है 2x - y = 1, इसको हमने मान लिया कि पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है x - 2y = 13, इसको हमने मान लिया दूसरा समीकरण। इन्हें आलेखी विधि से हल करना है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 से, यानी कि हम समीकरण 1 लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, y को अलग करेंगे। तो यहाँ पे 2x - y = 1 है, तो y को हमने इधर कर दिया तो धन y हो गया और 1 को हमने इधर कर दिया तो ऋण 1 हो गया। और फिर यानी कि हमको क्या मिल गया, y = 2x - 1 मिल गया बच्चों। अब यहाँ से हम बारी बारी से 3 मान लेंगे स्वेच्छा से। x = 0 हमने लिया, x = 1 लिया और तीसरा जो मान है वो हमने लिया x = 2। ये हम स्वेच्छा से लेंगे, आप कोई भी मान स्वेच्छा से ले सकते हैं। तो बच्चों हमने जब पहली बार में x = 0 लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बार जब हमने x = 0 लिया तो y बराबर हमें क्या मिल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x है तो x के स्थान पे हम 0 रखेंगे तो 2 × 0 हो जाएगा, -1 है तो -1 लिखेंगे, 2 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, -1 आ गया। यानी कि x बराबर जब हम 0 लेंगे तो y का मान हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। x बराबर जब 1 लेंगे तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 1 यानी कि x की जगह पे 1 रखेंगे, 2 × 1 2 हो जाएगा, -1, 2 में से 1 घटेगा 1, तो y का मान हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। जब x = 2 लिया हमने तो y बराबर 2 × 2 - 1 यानी कि 2 दूनी 4, -1, 4 में 1 घटेगा, कितना आएगा, 3। यानी कि x = 2 लिया तो y का मान हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब ग्राफ खींचने के लिए आप इनके लिए एक सारणी बनाएंगे। तो x का मान आप लिखते जाएंगे, 0 लिया था हमने, 1 लिया था, 2 लिया था। जब हमने x का मान 0 लिया था तो y का मान आया था -1, 1 लिया था तो y का मान आया था 1, और जब x का मान हमने 2 लिया था तो y का मान कितना आया था, 3। 3 मान आप कम से कम लेंगे, निकाल लेंगे, और भी आप निकाल सकते हैं। 3 मान से आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। हाँ, तो बच्चों ग्राफ के लिए सारणी, तो ये देखिए आप ग्राफ पे जब हम कोई बिंदु होता है तो पहला वाला जो होता है वो x अक्ष पे होता है, दूसरा y अक्ष पे होता है। तो x वाला पहले लेंगे, 0 है तो 0, -1, 1, 1 हो गया, 2, 3 हो गया। इस तरीके से 3 बिंदु हमें मिल गए। अब हम इन 3 बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया बच्चों, तो ये आशा करते हैं कि एक समझ में आ गया होगा। अब दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो दूसरा समीकरण लेंगे। तो समीकरण 2 से दूसरे समीकरण से समीकरण दूसरा हमारा क्या है, x - 2y = 13। ये दूसरा समीकरण है बच्चों, आप देख सकते हैं इसको।
अब यहाँ से हम y वाला अलग करेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा, x को उधर करेंगे 13 माइनस एक्स, वाई बराबर हो जाएगा 13 माइनस एक्स बटे 2, 13 ऋण x बटे 2। अब x का मान बारी बारी से स्वेच्छा से लेते जाएंगे और y का मान हमें मिलता जाएगा। तो हम 3 बिंदु निकालने के लिए 3 बिंदुओं को हमें लेना है, तो 3 मान हम लेंगे, x के बारी बारी से 3 मान लेंगे। तो पहला जो है x बराबर 1 लिया हमने, x बराबर 3 लिया, x बराबर 13 लिया। तो ये आपकी इच्छा पे है कि आप चाहे जो भी मान आप ले सकते हैं, कोई भी 3 मान आप ले लीजिए, कोई भी छोटा लीजिए और ऐसे मान लीजिए कि ये जो है भिन्न में ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी। तो x बराबर जब हमने 1 लिया तो y का मान क्या मिल गया बच्चों, हमें x की जगह पे 1 रखेंगे तो 10 माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 10 में से 1 जब घटेगा 12 बटे 2, 2 से काट देंगे 6 आ गया। तो कहने का मतलब है x बराबर जब 1 लिया तो y का मान कितना मिल गया बच्चों, हमें 6 मिल गया। x बराबर जब 3 लिया तो y का मान हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। x बराबर जब 13 लिया तो y का मान हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। 0 इसलिए क्योंकि 13 माइनस 13 बटे 2, 13 में 13 घटेगा 0 आ जाएगा, 0 बटे 2 यानी कि 0 में आप किसी भी अंक या संख्या से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारणी हम बना लेंगे। सारणी बनाने से 1-2 बार आप सारणी बना लीजिए तो आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप जल्दी से कर लेंगे। तो x के जो मान हैं यहाँ पे हमने लिया था पहली बार 1, फिर 1 लिया था तो y का मान आया था 6, तो बिंदु हमें क्या मिल गया, 1, 6। x को पहले लिखेंगे, y को बाद में। और यहाँ पे x बराबर हमने जब 3 लिया था तो y का मान कितना मिला था, 5, तो बिंदु क्या मिल गया, 3, 5। इसी प्रकार 13, 0, 3 बिंदु हमें मिल गए, 1, 6, 3, 5 और 13, 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, अंकित करेंगे। तो दोनों समीकरण से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करके सरल रेखाएं खींचते हैं और दोनों सरल रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं यानी कि प्रतिच्छेद करती हैं, वही बिंदु समीकरण युग्म का क्या होता है, हल होता है बच्चों। तो ग्राफ पेपर आपको दिखा दे रहे हैं हम, आप ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राफ पेपर है ये बच्चों, और आपको थोड़ा सा इसको हम किस तरीके से खींचा जाता है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देखिए इसमें बड़े खाने भी हैं, वर्गाकार खाने। आप देखिए पूरे ग्राफ में खाने ही खाने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये छोटा खाना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, और इसमें देखिए ये देखिए उससे भी बड़े खाने हैं और सबसे बड़े खाने ये वाले हैं। तो 3 टाइप के खाने हैं। तो आप इसमें छोटा चित्र भी बना सकते हैं और बड़ा चित्र भी इस ग्राफ की सहायता से बना सकते हैं। तो कहीं भी हमने बताया था ग्राफ को यूज़ करने के लिए, आप इस ग्राफ पे कहीं भी क्षैतिज रेखा आप खींच लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम एक क्षैतिज रेखा आपको खींच के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक क्षैतिज रेखा इस तरीके से खींच लीजिए। इस क्षैतिज रेखा को क्या बोलेंगे बच्चों, आप एक्स अक्ष बोलेंगे। ये क्षैतिज रेखा हो गया बच्चों। अब इसी रेखा के लंबवत एक दूसरी रेखा खींचेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं इस क्षैतिज रेखा के लंबवत हमने एक दूसरी रेखा खींचा जिसे हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको आप वाई अक्ष बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा हो गया एक्स अक्ष हो गया, ये जो क्षैतिज रेखा है, और ये जो है हमारा वाई अक्ष हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये जो कटान बिंदु है यानी कि ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है बच्चों। तो यहीं से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे खानों को हम गिनते हैं, आप चाहे तो ये वाला खाना हम ले रहे हैं, ये वाला खाना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4, 5, 6, 7। एक्स अक्ष पे पहला वाला जो है एक्स अक्ष पे गिनेंगे खानों की संख्या, और दूसरा वाला जो है वाई अक्ष पे गिनेंगे। तो ये देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बड़ा मीडियम वाला खाना हम काउंट कर रहे हैं। आप छोटा खाना भी गिन सकते हैं, छोटा खाना आप गिनेंगे तो छोटा चित्र बनेगा, और ये मीडियम वाला खाना है, और बड़े खाने ये हैं आपके।
आप इसमें देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो तीन टाइप के इसमें खाने हैं। तो आप चित्र जैसा बनाना चाहें, आपका पैमाना जैसा भी हो, आप छोटा चित्र, बड़ा चित्र और इसी ग्राफ के अंदर ही बनाना है, तो आपको ये खुद समझना होगा। तो बच्चों हम इसको, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो बिंदु हैं, इन्हें हम दर्शाएंगे। आपको हम यहाँ कॉपी में दिखा दे रहे हैं। आप ग्राफ में इसे बिल्कुल, ग्राफ में अगर आप इसको अंकित करेंगे तो बिल्कुल सरल रेखा आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ पे देखिए, पहले समीकरण के लिए पहला जो समीकरण था हमारा वो था 2x - y बराबर 1 था, और इससे हमने 3 बिंदु हमने निकाला था। जो पहला बिंदु हमारा था 0, -1, यानी कि x y अक्ष की ऋण दिशा में एक खाना लेना है। और दूसरा जो बिंदु था हमारा 1, 1 था, यहाँ पे आ गया। तीसरा जो बिंदु था हमारा 2, 3 यहाँ पे हो गया। ये 3 बिंदु हमने दर्शा दिए और तीनों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे इस तरीके से, आगे पीछे बढ़ा देंगे। तो ये सरल रेखा जो हो गया, ये सरल रेखा है, और ये सरल रेखा इस समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये समीकरण इस सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस सरल रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, बिंदुओं से मिलकर सरल रेखा बनी हुई है। तो जितने भी बिंदु हैं वे सारे बिंदु क्या हैं, इस समीकरण के क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। ये पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। बिल्कुल इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा समीकरण हमारा था x - 2y बराबर 13। अब इस समीकरण के लिए आप आलेख खींचने के लिए आप बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो पहला बिंदु क्या था, पहला बिंदु था हमारा 1, 6। आप यहाँ पे ये देखिए, देख सकते हैं बिंदु। पहला बिंदु था 1, 6, दूसरा 3, 5, तीसरा 13, 0। तो तीनों बिंदुओं को आप दर्शाएंगे। तो 1, 6 आपका कहाँ पे आएगा, ये आ गया, 1, 6 हो गया। और दूसरा 3, 5 था तो यहाँ आ गया। तीसरा 13, 0 यहाँ पे हो गया। 13, 0 जो है वो x अक्ष की धन दिशा में ही होगा। तो ये 13, 0 हो गया। अब तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए जो सरल रेखा खींचेंगे इस तरीके से, ये जो है इस समीकरण का आलेख हो गया। ये सरल रेखा इस समीकरण को निरूपित कर रहा है, या ये समीकरण इस आलेख को निरूपित कर रहा है। तो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, ये 3, 5 पे काट रही हैं। यानी कि जिस बिंदु पे काट रही हैं वो बिंदु क्या है, 3, 5 है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूँकि दोनों रेखाओं का कटान बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु ए है 3, 5, अतः जो पहला वाला होता है वो x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। तो x बराबर 3 और y बराबर 5 दिए हुए समीकरण युग्म के क्या होंगे, हल होंगे। तो बच्चों आशा करते हैं कि बिल्कुल आपके समझ में आ गया है। ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं। तो ग्राफ पे अंकित करके आप खींचेंगे तो बहुत ही ये अच्छा भी लगेगा और बिल्कुल एक्यूरेट होगा, कहीं पे भी कोई गलती होने की संभावना नहीं होगी। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम अगली विधि लेकर आएंगे। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्रम से वीडियोस मिलती जाएंगी।